बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों पे आप देखें, मुख्तलिफ जगहों पे देखें, तरक्याती काम, तरक्याती मंसूबे जारी हैं, लेकिन अरबों रुपए के फंड्स जारी करने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो अरबों रुपए के जो फंड्स जारी किए गए हैं वो मंसूबे पे लगते हुए तो नजर आ रहे हैं, बट मुकम्मल काम नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है जिससे शहरी भी परेशान है? हमारे जरा ये कहते हैं कि एलडी और वासा के जहां काम जारी है, काम हो रहा है, मगर फिनिशिंग पर अभी तो मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल नहीं हुआ हुआ। फिनिशिंग वैसी की वैसी है, क्लियरेंस नहीं आ रही, जिससे हमारे शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि आप देखें, जब पूरा लाहौर खोल दिया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, तो शहरियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना बन जाता है। इसके साथ ही डिफरेंट ऐसे मंसूबे भी हैं जिन पे पार्किंग स्टैंड भी है, नीला गुम्बद प्रोजेक्ट भी है। अब ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काम तो हो रहा है लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है। इस सबको आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामिया अपने फ़राइज़ से गफलत बरतती दिखाई देती है। एक तरफ रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मामला ताहाल इल्तिवा का शिकार है, तो दूसरी जानिब शहर लाहौर में अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी होने के बावजूद ताहाल LDA फिनिशिंग का काम मुकम्मल नहीं कर सका। ज़राए के मुताबिक LDA ने बैक वक्त में लाहौर में तरक्याती कामों की जिम्मेदारी उठा रखी है। वासा इंतजामिया की जानिब से जहाँ सीवरेज पाइपलाइंस का काम मुकम्मल किया जाना है, तो वहीं सड़क और दीगर फिनिशिंग के मामला को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देखना है। नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा, दाता दरबार रिमॉडलिंग मंसूबा, रेलवे स्टेशन रिमॉडलिंग मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। मंसूबों के इर्द गिर्द की बात करें तो वहाँ पर हिफाजती इंतजामात की भी कमी है और फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। वाज़ेह रहे LDA ने ज़हूर अलाई रोड पर भी गोल चक्कर को एक नई शक्ल देनी थी, जो मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। ज़राए के मुताबिक इन तमाम तरक्याती कामों की निगरानी DG LDA ताहिर फारूक, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और डायरेक्टर प्रोजेक्ट हारून सफ़ी कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इन तमाम तरक्याती कामों की कड़ी निगरानी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की इस्तदा की है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप कामरान की तरफ चलते हैं और जानते हैं। कामरान, आप मुझे बताइएगा, मैं ये जानना चाहूंगी, हमारी अवाम भी जानना चाहेगी कि जिस तरीके से हुकूमत पैसों पे तंगी नहीं कर रही, आपको पता है अरबों रुपए के फंड्स जो है क्लियरली वो दे रहे हैं, तो फिर काम में ताखीर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। हाँ। शुक्रिया फ़ज़ाइल। आपका सवाल है कि वो फ़ंड्स अगर आए हैं तो कहाँ गए। ये आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे अपने प्रोग्राम में कि वो फंड्स आए हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं, हाँ। क्यों नहीं लग रहे, ताखीर की वजह क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक होगा। देखें, एक चीफ इंजीनियर है इसरार सईद साहब, उनके नीचे एक डायरेक्टर है हारून सैफ़ी, फिर नीचे डिप्टी डायरेक्टर हैं, फिर नीचे AD असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर इसी तरह नीचे सब इंजीनियर्स हैं, इसी तरह STOs हैं। इस तरह पूरी एक चेन बनी हुई है। मामला ये है कि बैक वक्त, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया कि बैक वक्त हमने पूरे लाहौर में काम खोल लिए हैं। ऐसे ही है। चीफ इंजीनियर एक है। अब सूरत हाल ये है कि चीफ इंजीनियर साहब ने आज विजिट भी कराए हैं। रेलवे स्टेशन रिमॉडलिंग का जो मंसूबा है वहाँ पर भी, दाता दरबार रिमॉडलिंग का मंसूबा वहाँ पर भी DG साहब को विजिट कराया, और एक पार्किंग प्लाजा बन रहा है नीला गुम्बद, इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। तो आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ताखीर की वजूहात बेसिकली हैं क्या, वजह क्या है, क्यों ताखीर, जो आपका सवाल भी है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना, कि कुछ काम वासा ने करना है, कुछ काम LDA ने करना है, कुछ काम टीपा ने करना है, कुछ काम PHA ने करना है। ये जब तक खिचड़ी खत्म नहीं होगी, 4-5 इदारे जो बीच में मौजूद, ये इन्होंने आपस में बंदरबांट की हुई है। एक दफा किसी एक काम का एक दफा एक टेंडर हो, उस टेंडर में तमाम तर जिम्मेदारी उस कंपनी की हो जिस कंपनी ने वो काम उठाया। सीवरेज पाइपलाइन से अगर कोई कंपनी इस काबिल नहीं है तो आप उसको काम दे ही ना। अगर किसी कंपनी को सिर्फ सीवरेज पाइपलाइन डालना ही आता और कुछ आता ही नहीं है उसको करना, उसकी छुट्टी कराएं। देखिए, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं सुस्त रवि का शिकार, जो सुस्त रवि से काम करती हैं वो कंपनीज ब्लैक लिस्ट करूंगा, जो काम ठीक नहीं करती उनको भी ब्लैक लिस्ट करूंगा, और जो करप्शन के जुमरे में आती हैं, मतलब जो काम नहीं करती और अफसरान से मिली भगत करके उनको लालच देती हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारा इतने किलोमीटर का बिल पास कर दें। ये भी एक इशू है, मैं इस पर भी बात अभी आपसे करता हूँ कि ये क्या मामला है। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, अब एक चीफ इंजीनियर है, उन्होंने गुलबर्ग में ही जो ज़हूर रोड पे गोल चक्कर है उसको जो है वो सस्टेनेबल करना था, उसको रीमॉडलिंग उसका मंसूबा था, वो भी नाकाम नजर आ रहा है। दाता दरबार की अगर बात करें तो वहां पर आपको पता है वो एक सादिया नामी खातून अपनी 6 माह की बच्ची के साथ जिसकी डेथ भी हुई, हमने इसका प्रोग्राम भी किया था, तो वो भी मंसूबा इल्तवा का शिकार है। नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा भी अभी इल्तवा का शिकार है। वजह ये है
कि अफसरान वही हैं। अच्छा, ये काम सारा कंपनीज ने करना है, ये काम किसी अफसर ने जाके नहीं करना मौके पे, इन्होंने बस उसकी देखभाल करनी है और कमीशन ऐसे ही। लेनी है। ये इनका काम सिर्फ इतना ही है, कमीशन लेनी है और देखभाल करनी है, बस और कोई काम नहीं है। लेकिन चूंकि काम ज्यादा है तो इस वजह करके वो चेक एंड बैलेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को ये खींच नहीं सकते इस वक्त, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे नहीं जा सकते कि जनाब ये करें, आप क्यों नहीं कर रहे। अगर एक दो प्रोजेक्ट होते तो डेफिनेटली ये उसको जो है वो कवर अप मॉनिटर कर सकते थे। अच्छा, ये तो क्या वजह है कामरान, जो ये एलडीए की मनसूबाबंदी है, मुझे तो इसमें कोई कमी नजर आती है कि देखिए, मैं आपको बताने लगूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने का ख्वाहिश भी है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है अवाम को, पंजाब की अवाम को, और वो ये चाहती भी हैं कि लाहौर पेरिस जैसा शहर बन जाए। हाँ, खूबसूरती देखिए, की तरफ उनका बहुत 1240 ज्यादा- अरब रुपए की रकम जो है एक खतीर रकम है। 1240 अरब रुपए पंजाब के लिए दिए, जिसमें सुथरा पंजाब, जिसमें सस्टेनेबल projects डेवलपमेंट, लगे। जिसमें वासा इंतजामिया की जानिब से सीवरेज पाइपलाइंस और एमसीएल का इदारा भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब फंड्स तो आ गए, इसका इजरा भी हो गया। अब जो मेन अहम चीज है वो ये है कि जो काम जमीन के नीचे होते हैं ना फजल, ये बड़ी गौर तलब बात ठीक है, हो। जो काम जमीन के नीचे होते हैं ना, हाँ। उन कामों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वजह ये है कि अगर कोई सीवरेज पाइपलाइन 1 साल पहले पड़ा है और दोबारा फिर उसके फंड्स आ गए हैं कि यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन ठीक नहीं है, तो डेट्स मीन कि आप चेक नहीं कर सकती उसको कि ये 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, ये कितना बिल्कुल पुराना है, ठीक हो क्योंकि गया। वो जमीन के नीचे का काम है। हाँ। तो वासा इंतजामिया जो मुबैना करप्शन करती है, वो इन तमाम ये जो एक मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ इसके बिहाफ के ऊपर करती है। लेकिन मैं कामरान आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा वो मौलाना शौकत अली रोड जो है, जौहर टाउन वाली रोड जो है, उस पे वो गलतियां किसके जुमरे में आती हैं कि ये लोग सड़कें बना देते हैं और उसके बाद वो सड़कें बैठ जाती हैं और वहां से गड्ढे बन जाते हैं, लोग मासूम बेचारे उन गड्ढों में गिर जाते हैं। ये खुद क्यों नहीं ऐसे अफसरान गिरते, ये ऐसे लोग गिरते जो ये बनाने वाले हैं? देखें, क्या वजह, वो किसकी, वो LDA किसका? में कुछ ऐसी सीट्स हैं हाँ। जहां पर मैं समझता हूँ अफसरान काबिज हैं, अच्छा। उनसे कब्जा छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब ये तो हो नहीं रहा कि आप समझ नहीं है कि शायद पाकिस्तान में कोई काबिल नौजवान नहीं है, हाँ, नहीं, या नहीं, कोई नहीं। फर्स्ट चनास बड़े ऑफिसर काबिल नहीं है, हमारे अफसर ठीक है? हैं। माओ ने बड़े बड़े बच्चों को जन्म दिया, यहाँ पर बड़े बड़े क्वालिफाइड बच्चे हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर ऐसे ही है। सिर्फ मौका मिलने की देर है। तो ये जो बाबे बैठे हुए हैं ये जाने के लिए तैयार, सरार सईद साहब रिटायरमेंट के करीब ही हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोशिश होगी कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई ऐसा ओहदा मिल जाए कि मैं थोड़ा बहुत मेरा कुछ साथ सिलसिला कार चलता रहे। इसी तरह अरुण सैफी साहब हैं, वो भी काबिज हैं। तो ये जो लोग काबिज हैं ना सीटों पे, इनके होते हुए थोड़ा मुश्किल है मामला को आगे कर चलाना। अब हैरानकुन बात यह है कि जब वाकया जो आप बात करें मौलाना शौकत अली रोड की और क़याबान फिरदौसी की, जब वाकया पेश आता है, गाड़ियां गड्ढे में गिरती हैं, हाँ। तो रिस्पॉन्सिबल तो ये 2 बंदे थे, अरसद रात से ये LDA में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग विंग के इंचार्ज हैं, हेड हैं, तो इनको नहीं पकड़ा गया, इनके ऊपर ना FIR हुई, ना इनको को पकड़ा गया और ना इनको नौकरी से निकाला गया। इवन कि ये प्रमोट हो गए कि डिप्टी डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का चार्ज मिल गया अरुण सैफी साहब को। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो मामला आप देख रही हैं, ये अफसरान का पुराने होने की वजह से। इसी तरह का हमने जिक्र आपको पता है वासा के नश्तर टाउन के डायरेक्टोरेट का भी किया, जहां पर 14 साल से एक ही ऑफिसर अपने इलाके में बरजुमान है एक सीट के ऊपर, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये अफसरान जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मामला कुछ इसी तरह के होंगे। अब एक औकाफ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 3 साल तक एक ऑफिसर एक सीट पर रहेगा, उसके बाद चाहे वो कितना ही सिफारशी हो, उसके पीछे कितना ही तगड़ी सिफारशी हो, वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ तरह की चीजें लाई जाएं कि जो ऑफिसर 3 साल तक एक सीट पर रहता है उसकी तरक्की हो या ना हो, लेकिन वो चला जाए अपना, मतलब उसको शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। नहीं कामरान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम भी स्टार्ट किया और हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा लाहौर खोला हुआ है, ठीक हो गया, अब पैसा भी बहुत ज्यादा दे दिया गया है, अब वो पैसा भी इनके पास है, फंड्स, हम देखें ना, हुकूमत में हमारी वजीर आला ने ये क्लियरली स्टांस दिया हुआ है कि मेरी तरफ से पैसा जितना चाहिए मैं दूंगी, मुझे काम चाहिए। जी बिल्कुल। फिर उनका विजन ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि मैं लाहौर को, पंजाब को स्पेशली बहुत खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, लाहौर को स्पेशली, ठीक हो गया, हब भी समझा जाता है लाहौर को। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अवाम मुश्किलात में गिरती चली जा रही है। तो जिम्मेदार कौन है? LDA है, वासा है, फिर इनके अंदर जो अफसरान है उनकी कोई पूछगछ नहीं है, कौन इनको देखने वाला है, मॉनिटर कौन करने वाला है? अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आपको इत्तेफाक हो, अफ्तार से तकरीबन 1 घंटा कबल, हम तो चूंकि सड़कों पर होते हैं, रिपोर्टिंग ही करनी होती है हमने, तो आप अंदाजा करें ट्रैफिक का इस कदर शदीद दबाव होता है। इस वक्त आपको पता है थोड़ी जंगी सूरत हाल भी चल रही है, तो प्रेस क्लब जो है वो भी चारों इतराफ से बंद किया हुआ है, ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पर भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन की जानिब जाएं तो वहां पर रेलवे स्टेशन को रीमॉडल किया जा रहा है, लेकिन इतनी डस्ट है, कोई एक ट्रॉली कम से कम आप एक पानी की भेज दें, वहां पर पानी का छिड़काव करके लोग डस्ट से तो बच जाएं।
मतलब आप लोग इतनी जहमत नहीं कर रहे, आप लोग अपने कमरों में एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, आराम से सुकून से वहां जाए बाहर में जो मर्जी, अरबों रुपए के आप लोगों के पास फंड्स मौजूद है, कम से कम एक पानी की ट्रॉली, उसको पानी के छिड़काव से कम ये तो मुमकिन हो सकेगा कि वो जो डस्ट देखिए हम बाहर से जो है प्रोजेक्ट्स देख के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो हम उनकी ऐसी चीजें भी तो सीखे ना। आपको पता है वो लोग कितने टेक्निकली आपकी चीजें बनाते हैं। इसी तरह दाता दरबार के इलाके में चली जाए तो वहां पर भी पानी का छिड़काव नहीं है, आप नीला गुंबद के पास आ जाए वहां पर भी पानी का, आप नीला गुंबद तो मेरा थोड़े दिन पहले इत्तेफाक भी हुआ है, मैंने देखा भी है, प्रोजेक्ट बीच में स्लो बिल्कुल जूं की रफ्तार चल रहा है, पता नहीं वो कब खत्म होगा। जी बिल्कुल चल रहा है। और ये जो है जो ठेकेदारान है इनकी तमाम तर की जो मुबैना मिली भगत होती है अफसरान के साथ, ये इसी वजह से तमाम मनसूबे भी इल्तबा का शिकार रहते हैं क्योंकि ये उनको थोड़ा फ्री हैंड करते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता चलूँ, पहले तो एक छोटी सी एक खबर हमारे पास पहुंची हुई है, वो भी हम हाउसिंग के रिलेटेड ही है। एक ऑफिसर है हमारे वासा के, डायरेक्टर एडमन है, तो उन्होंने अपने जूनियर को मुअत्तल भी कर दिया और उसकी इंक्वायरी भी लगा दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि एक नई गाड़ी वासा में यारस जो थी वो मैनेजमेंट ने मंगवाई और लेडी मेडिकल ऑफिसर को नवाज दी। वो ये चाह रहे थे कि ये गाड़ी मुझे मिले, तो वो जो निक्के अफसर थे, निक्के ने साहब को बताया नहीं कि जनाब गाड़ी आ रही है, तो साहब ने इस पदाश में उनको मुअत्तल भी कर दिया और उनकी इंक्वायरी भी लगा दी। एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि एलडीए में अब्दुल बासित कमर नामी एक शख्स हैं जो रिकॉर्ड शिफ्टिंग के मामलात को देखते हैं और इन्होंने 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मामला एलडीए में मुकम्मल नहीं हो सका। लोग जो एलडीए से प्लॉट खरीदते हैं वो डेफिनेटली वो आम शहरी नहीं है, वो पढ़े लिखे तबके से होते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा होते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने के लिए वो एलडीए का रुख करते हैं कि यहाँ से प्लॉट खरीदा जाए, यहाँ से घर खरीदा जाए, जेन्युइन प्लॉट तो मिल जाए, कब्जा नहीं होगा, क्लैरिटी हो, कम से कम क्लैरिटी। अब वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कब्जा माफिया का तो होते इनको नहीं चढ़ने देते, लेकिन वो एक और कब्जा माफिया जिसे पटवारी कहते हैं। अच्छा, तो अब इंतकाल बहक पट जो है वो एलडीए करवाने की जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने कंज्यूमर्स को दे दी है एलडीए ने। और एलडीए से अगर आप कोई प्लॉट खरीदती हैं तो फिर एलडीए जाता है कि कहता है जाएं जी इसका इंतकाल बहक एलडीए करा के लाके लेके आए। जब वो इंतकाल कराने जाते हैं तो पटवारी कहता है जी कल आए परसों आए। अच्छा अब इन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको ना तो किसी खसरे का पता है, ना खतूनी का पता है, ना मौजे का पता है और ना पता है ये छांट क्या होती है और ना ही पता है उनके लिए इंतकाल भी एक नया लफ्ज होता है। जब वो कहते हैं ना जाए इसका इंतकाल करा के लाएं, तो ये भी उनके लिए एक नया ही लफ्ज है। और इस पे डीजी एलडीए ताहिर फारूक साहब के गले ये मामला पड़ चुका है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग का मामला ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। और दूसरी अहम खबर ये है कि एलडीए की वेबसाइट भी पिछले 3 हफ्ते से बंद है। अच्छा। और जो लोग पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते हैं वहां पर सिर्फ प्रोसेस लिखा आ रहा है और कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। वन विंडो से जो है वो अगर चेक करना हो आपने अपने केस का स्टेटस तो वो वन विंडो से ही आपको पता चल सकता है। आप पहले आप घर बैठे भी चेक कर लेते हैं अपने केस का स्टेटस। वन विंडो के लिए भी लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, कहते हैं कि हमारी बारी नहीं आती, लाइंस होती हैं, पूछता नहीं कोई नहीं है। ये तमाम करप्शन के जब आपने किसी काम को तखीरी हरबे इस्तेमाल करने हो ना, बारहा मरियम नवाज साहबा कह चुकी हैं कि कहीं तखीरी हरबे ना हो, कहीं पर इस तरह के मामला ना हो। तो एक विजिट मेरा ख्याल है कि मैडम को चाहिए कि वो एलडीए का करें और वहां से लोगों के मसाइल सुने कि मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं और मौके पर खड़े होकर जो जिम्मेदारान है उनको फार करें। हाँ, और वो ऐसे सीएम है भी कि वो ऐसी जगहों पे पहुंच जाती करेंगी नहीं, जब तक करेंगी नहीं अवाम इसी तरह चक्करों पे चक्कर लगते रहेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन भी वजीर आला पंजाब को जो अफसरान है सही नहीं पहुंचा रहे, ये अब सिर्फ बता रहे हैं, सब बचा की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो तो ये चाह रही है कि डिलीवर किया जाए लोगों तक, लोगों के मसाइल भी हल हों, इसके लिए उन्होंने पैसे भी अरबों रुपए के फंड भी दिए हैं, लेकिन जो है ये अफसरान काम करने के लिए नहीं। तो कामरान ये जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए कोई मौसर निजाम इन्होंने क्यों नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया हुआ कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, डिफरेंट किस्म की चीजें बनाई हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो फिर देखें ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए भी तो कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कोई प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। कोई ऑफिसर का जो तबादला होता है ना वो शफाफियत के लिए होता है कि आपका तबादला कहीं और कर दिया, दैट्स मीन कि आप कहीं नई जगह पे जाएंगे, चीजों को समझेंगे, उतनी देर में नया ऑफिसर आएगा, वो अपनी जिम्मेदारी को संभालेगा। ऐसे है। यही वजह है कि हमारे थानों में भी किसी भी एसएचओ को 6 माह से ज्यादा नहीं रखा जाता, उसको तब्दील किया जाता है। वजह यह है कि तब्दीली की वजह ये होती है कि जब तक वो ऑफिसर वहां रहता है वो चीजों को समझ लेता है, फिर वो करप्शन की तरफ मामला जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से सरकारी अफसरान की तब्दीली भी जरूरी है। जब एक शख्स 10 साल से, एक शख्स 15 साल से एक ही सीट पे बैठा रहे, हाँ। एक ही सीट पे बैठा रहेगा, हाँ। तो वो कैसे आप तवक्को कर सकती हैं कि वो नई चेंजेस लेकर आए, अब नए लोग आए। अच्छा, अब एक एलडीए में एक और भी चीज बड़ी अहम है कि 2013 से यहाँ पर कोई भर्ती भी नहीं हुई, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक किसी मुलाजिम को भर्ती नहीं किया गया। अच्छा। 2013 से वही पुराने चल रहे हैं, वही चल रहे हैं और वो उनको जो चल रहे हैं उनको रेगुलर भी नहीं किया। अच्छा, एक और चीज, ये भर्ती करते हैं स्केल 16 से ऊपर 17 स्केल के एडी लेवल के लोग। अच्छा, अब वो जो एडी लेवल के लोग हैं वो करते क्या हैं, अब एडी ने तो चाय नहीं बनानी, अब असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें स्केल में भर्ती हो रहा है, वो पास करके आया पेपर, अपनी सारी तालीम मुकम्मल उसने की है, वो तो चाय नहीं बनाएगा। फिर ये लोग प्राइवेट लोगों को रखते हैं। अच्छा, ये प्राइवेट लोग ना सिर्फ चाय बनाते हैं
बल्कि मुबैना तौर पर इनके फ्रंट मैन होने का किरदार भी अदा करते हैं। अब जो टाउन प्लानिंग का अमला है, वहां पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होते हैं, वो अपने साथ चाय वाले प्राइवेट लोग इसलिए भर्ती करते हैं कि वो बताते हैं कि फलां जगह पर प्लाजा बन रहा है, वो गैर कानूनी, आप जाएं वहां से मुबैना इतनी रिश्वत उठा लें और ला के हमें दे दें। जब वो लोग आते हैं, आके शिकायत करते हैं कि जनाब आपका नाम पे बंदा आया था, वो हमसे पैसे ले गए, तो वो कहते हैं जी यहाँ पर कोई भी आएगा आपसे हमारा नाम लेगा, आप उसको पैसे दे देंगे। हमने तो पैसे नहीं लिए, जबकि पैसे ये लोग खुद ही अपने फ्रंट मैन के थ्रू इसी तरह वसूल करते हैं। और दूसरा कामरान, मैंने ये भी बात सुनी हुई है कि कभी जो लोग होते हैं जाके अगर वो अपना चाहे करवाने, कोई इस तरह का नक्शा पास कराना हो या कोई चीज मॉडल बनवाना हो या कुछ भी, तो ये लोग ही बता देते हैं, इनके ही बैट आउट फिर रहे होते हैं और यही बताते हैं कि फलां के पास चले जाएं। आप हैरान होंगी सुनकर कि एलडीए के कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने अपनी नक्शा नवीसी की कंपनियां बनाई हुई हैं कि नक्शा अगर बनवाना है तो उसका ताकि हमारे पास ही आए, पैसा में मिले। जी बिल्कुल, अगर आप वहां से नक्शा नहीं बनवाएंगी तो उस पर एतराजात लगेंगे। और अगर आप उनकी बताई हुई कंपनी से नक्शा तैयार कराएंगी तो कोई एतराज नहीं लगेगा, वो फौरी तौर पर पास हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी अपनी कंपनी है, वहां पर आपने फीस पे की हुई है। तो ये तमाम इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था। अगर इसके बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ अगर इसका एहतसाब किया जाए तो यकीनन अवाम के पैसे भी बचें, लोग चक्रों से भी बचें, रिश्वत की जो बाजार गर्म हुआ ये भी खत्म हो जाएगा और कानून का बोल जो है वो बाला हो। लेकिन कानून का बोल इसलिए बाला नहीं हो रहा कि ये अफसरान पुराने हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं, चीजों को समझ लिया है, प्राइवेट बंदे आगे छोड़े हुए हैं जो आगे लोगों से। आप देखिए सरकारी ऑफिसर पे तो कार्रवाई हो सकती है, एंटी करप्शन को तो मैं कहता हूँ कि वो एक कब्रिस्तान है। एंटी करप्शन को कब्रिस्तान में इसलिए कहता हूँ कि वहां पर एक ऐसी कब्रिस्तान है कि जहां पर तमाम करप्शन की जो फाइलें हैं वो दफन है इस वक्त, वो वहां से कोई चीज निकलती नहीं पाए। अच्छा नैब अगर देखें तो वो थोड़ी बहुत कार्रवाई जो है दायरा खामोशा ही बना दिया पूरा, शहर खामोशा है पूरा जी। उसकी वजह यह है कि किसी भी अफसर के खिलाफ कितने भी करोड़ों अरबों की इंक्वायरी हो, वो एक ऐसा कब्रिस्तान है कि वो वहां पर फाइल जाती है तो दब जाती है फौरी तौर पर। कोई मुझे आप बताएं कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई की। एंटी करप्शन की कार्रवाई ये छोटे छोटे जो मुलाजमीन है इनके खिलाफ है तो उन्हें रिश्वत दी, तो बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कभी एंटी करप्शन ने कार्रवाई नहीं की। आप देख लें, आपके सामने सारी चीजें चल रही हैं और एंटी करप्शन को चाहिए कि जिस काम के लिए एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना आवाम के लिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अब अफसरान को भी पता है कि एंटी करप्शन को मैनेज कैसे करना है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से सरकारी अफसरान। लेकिन कामरान, हम लोग को अब तो ये आवाम को आदत हो चुकी है, जब कोई ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे तो एक डेडलाइन दे दी जाती थी कि 3 महीने में या 6 महीने में या 8 महीने में, चलो साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखें फजाइल, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब फिनिशिंग पे भी अगर बात आए तो इसका मतलब है ये स्लो होने का मकसद ये है कि और फंड्स लाओ। फजाइल आपने समझ लिया अंदर की बात निकाल ली है, सूरत हाल कुछ इस तरह की चल रही है जो आप बता रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एक तो ऑफिसरान, पुराने अफसरान का एक ही सीट पे बैठना वजूहात है, दूसरा ये है कि ये जो फंड्स आए हुए हैं ना इसमें फेक रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। ये मैं बड़े बड़े बावसूख तरीके से आपको बता रहा हूँ। बादशाह ने एक रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारा 98% काम फेज 1 का मुकम्मल हो गया है। अच्छा। झूठ है बहुत बड़ा, नहीं मुकम्मल हुआ। ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखें उसी तरह गलियां टूटी हुई, उसी तरह तमाम मामला, सीवरेज पाइपलाइन बाहर पड़े हुए। अच्छा एक तो ये, दूसरा इन्होंने कहा जी फेज 2 में हमने 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी 60% काम, 3 दिन बाद अब स्टेटमेंट ये आ रही है जी 95% वो भी मुकम्मल हो गया। अब 3 दिन मेरा ख्याल वो फाइलों का पेट भरने में लगे हैं, ग्राउंड पे काम कोई नहीं है। अब सेक्रेटरी हाउसिंग खुद चाहें तो जाएं नश्तर टाउन के इलाके का विजिट करें, हम तो कर रहे हैं और बता भी रहे हैं सर, आप भी जाकर देखें, विजिट करें। आप इकबाल टाउन का जाकर विजिट करें, देखें वहां पर कितने तरक्याती, आज भी सीवरेज पाइपलाइन सड़कों पे पड़े हुए हैं, अरबों के फंड्स भी आए और बस वो घूमकर जो है वो ठेकेदारों की और सरकारी अफसरान की मुबैना तौर पर जेबों में चले गए हैं। ग्राउंड पे काम नहीं है। ये मैं बड़े बसूख से आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम सारा दिन फील्ड में होते हैं, हम देख रहे होते हैं कहां पर क्या। जो मैंने आपको चीज बताई है कि अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम जो है इसको तो आप पकड़ नहीं सकती। अगर आपने 3 किलोमीटर का, अगर आपके पास काम आया 3 किलोमीटर के कि आपने 3 किलोमीटर पाइपलाइन डलवानी है, अगर आप 1 किलोमीटर भी डलवा कर बाकी मट्टी डाल देती तो उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा नेस्पाक, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। वही बताने लगा, नेस्पाक को रखा हुआ है फर्जी तौर पर कि नेस्पाक जो है वो इसको चेक करेगी, लेकिन नेस्पाक भी चेक नहीं करती। हमारे जराये ने हमें बताया कि नेस्पाक के जो अफसरान है वो रात को बैठ के इन सरकारी अफसरान के साथ मटन कढ़ाइयां खा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप कोई ऐसा अफसर या कोई मिनिस्टर या कोई सीएम साहिबा ने ही अगर विजिट करना हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता ना रातों रात लग के कितना कुछ बेहतर बना लेंगे, मेकअप भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। साहिबा ने खुदाई तो करानी नहीं है कि यहाँ पर खोदें, यहाँ पर क्या डाला पाइप नहीं डाला। ये तो मीडिया के लोग हैं जो देख रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इदारों को चाहिए इसके ऊपर, देखिए मेरा और आपका पैसा, आवाम का पैसा, इस तरह अगर इसका ज़िया होगा तो कैसे हमारी आने वाली नस्लों को जो है वो सहूलियात मिल सकेगी। और सीवरेज पाइपलाइन जो है ये देखें दुनिया सारी इतनी तरक्की करके इतना लोग आगे चलेंगे, हम आज भी सीमेंट के पाइप पर इक्तफा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
सीमेंट के पाइप की एक लाइफ है, वो 10-20 साल के बाद खत्म हो जाता है। ये दोबारा फिर खुदाइयां करते हैं, फिर पाइपलाइन डालते हैं। ये प्लास्टिक का पाइपलाइन, जो ड्यूरेबल पाइपलाइन है, वो क्यों नहीं डालते? ये क्यों इस तरह के जो है वो सीमेंट के पाइप इस्तेमाल करते हैं? एक वंस फॉर ऑल, एक दफा पक्का काम कर लेना, वो ये पैसे बनाने के टैक्टिक्स होते हैं कामरान। शायद आप समझ नहीं रहे कि अब ये इसी तरह ही है जिस तरह अगर सड़क एक बनी हुई, एक छोटा सा टोटा खराब हो जाएगा, फिर उस टोटे को उधेड़ेंगे, चलो अब इसका जरी बात है, शेर एक है ना इकबाल का, के पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ऐसे तो ये लहू गर्म रखते हैं, ये जेब गर्म रखते हैं, ये जेब गर्म रखने के बहाने हैं सारे, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। ये इसी बात पे उन्होंने शेर कहा। हम निशानदेही कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आगे तो काम हुकूमत का ही है। उन्होंने विजिट करें, इनको देखें, इनके ऊपर कोई ऐसी टीमें रखें कि जो इतने बड़े बड़े, जारी बात है, ये एक अमाउंट है, ये एक रकम है जो इन प्रोजेक्ट्स पे लग रही है। इट्स नॉट इजी कि बार-बार इस तरह की रकमें सही सिमत में लगे तो हम इन्हीं अफसरान मिनटों में काम होता है, इन्हीं अफसरान की तारीफ में भी प्रोग्राम करें और बताएं कि इन्होंने बड़ा अच्छा कारकर्दगी की। कामरान अली, थैंक यू सो मच